बहुत मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो थोड़ा अपने बारे में अगर आप बता पाएँ आनंद दादा कि आपका नाम विकास नागपुरे भी है, आप विकास नागपुरे के नाम से भी जानते हैं। असल नाम आपका क्या है, आप कहाँ से हैं, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, जनता भी जानना चाहती है। अभी तुरंत परिचय दे दें? आप परिचय दे सकते हैं, आपका परिचय जो है सब अब जानना तो चाहते ही हैं आपके बारे में कि आप हैं कौन। हाँ, मेरा नाम तो, असल नाम तो ये विकास नागपुर है। विकास तो यहाँ गुरिल्ला जोन में आने के बाद संगठन का नाम है। संगठन का नाम। वैसे मेरा पार्टी नाम नवजोत है। जब मैंने पहली बार पार्टी सदस्यता ग्रहण की तो नवजोत रखा गया था पार्टी नाम, मैंने ही अपनी पसंद से। और मेरा घर का नाम जो है वो विनोद रामास्वामी है। विनोद रामास्वामी, आप आंध्र प्रदेश से आते हैं आप जी, लेकिन हालांकि ये सभी को ये लगभग लगता था कि आप महाराष्ट्र के ही किसी इलाके से जो है आप बिलोंग लोगों को करते हैं। गलत फहमी है क्योंकि मैं मराठी भी अच्छा बोल लेता हूँ, फिर हिंदी भी अच्छा बोल लेता हूँ। तो एक बार मैं इसी गांव में गया था, बोईरटोला गांव में। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप बिहार से हो। तो मैंने कहा हो सकता हूँ, मैं बिहार से भी हूँ। तो क्योंकि अपना व्यक्तिगत परिचय तो हम गांव में देते नहीं खुलकर, तो इसलिए तो वो मेरे। कब आप संगठन में आप शामिल हुए थे, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, अभी आपका क्या जिम्मेदारी थी आपके पास? अभी मैं डीके एजेंसी, अपना डीके एजेंसी एमएमसी एजेंसी मेंबर हूँ। और प्रवक्ता के तौर पर बीच बीच में बयान देते रहता हूँ मीडिया को, अनंत के नाम से। अनंत के नाम और से। वही नाम आपका बहुत ज़्यादा जो है चर्चित है जी, जिसकी आवाज़ लगातार हम सुनते आ रहे थे इतने दिनों से। आप कैसे, आप संगठन में कितने साल पहले आए, कब आप संगठन में आए और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं मैं 14.5 की उम्र में, मतलब 14.5 years ओल्ड जब मैं था, जब मैंने 10वीं पास की, उसी वक्त मैं संगठन से जुड़ा। आंध्र प्रदेश से। नहीं, एक्चुअली मेरा परिवार ही इस पार्टी से जुड़ा था। अच्छा। तो मेरा पूरा परिवार ही भूमिगत था एक समय में। अच्छा। तो उस परिवार के साथ ही मैं पार्टी की शिक्षा दीक्षा लेते रहा। तो उस परिवार ने बहुत समर्पण से काम किया। लेकिन फिर बाद में, तभी मुझे करीब करीब 26 साल हुए हैं, अपने परिवार से मैं मिल नहीं पाया हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके, कहाँ रहते हैं वो लोग? जी, अभी मुझे पता नहीं है कौन कौन रहते हैं। वो अभी भूमिगत हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अभी जी। भूमिगत नहीं है, अभी वो अपने परिवार में रहते हैं। जी। लेकिन इकट्ठा कितने रहते हैं, मतलब मेरा कोई संपर्क नहीं है उनसे अभी तक भी, बस ये। तो मतलब बीते 25-26 सालों से आप परिवार से दूर हैं, लेकिन आपने कहा वो भी भूमिगत थे, तो वो वापस मुख्यधारा में शामिल हो गए? हाँ, सन 2001 में वो लोग मुख्य धारा में शामिल हुए। किस कैडर में थे, वो किस इलाके में सक्रिय थे, अगर आप बता पाएँ? जी, ऐसा था कि पार्टी का एक टेक ढांचा था। वो टेक ढांचे में वो भिन्न भिन्न जगह पर थे वे लोग। तो मैं भी वहीं रहा। तो भिन्न भिन्न जगह पर रहते हुए पार्टी के लिए एक एक किस्म का टेक्निकल ढांचा खड़ा करना, ये उनकी जिम्मेदारी थी। तो वो जिम्मेदारी निभाते हुए फिर सन 1999 में जो श्याम महेश मुरली, पार्टी के 3 केंद्रीय कमेटी सदस्य थे, बहुत बड़े नेता थे, लीजेंडरी लीडर्स थे, उनकी हत्या होने के बाद फिर वो परिवार थोड़ा सा डगमगाया। क्योंकि उनसे बहुत निकटतम ताल्लुक़ थे उनके, बहुत गहरा लगाव था। तो परिवार को फिर थोड़ा सा बहुत बुरा लगा वो जो हत्या हुई। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा टूट गए वो लोग। और फिर तब तक मैं निकल कर आया था परिवार से, और फिर मैं पार्टी में दूसरी जिम्मेदारी में चला गया था। फिर उनका समाचार केवल मैंने पेपर में पढ़ा, और उसके बाद फिर मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद से आपने संपर्क नहीं किया नहीं। किसी से? अच्छा, क्योंकि आपकी जो भाषा शैली है, उसके आधार पर लगता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी, और क्या वो संगठन में रहते हुए पढ़ाई हुई आपकी? संगठन में रहते हुए पढ़ाई हुई, मैंने अपनी ओर से भी अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखी। जंगलों में आने के बाद भी मैं लगातार पढ़ना पसंद करता हूँ, चीज़ों को समझना पसंद करता हूँ, और गहराई से समझना पसंद करता हूँ। इसलिए फिर मुझे एक हॉबी है, इंटरेस्ट है, चीज़ों को पढ़ना, जानना, समझना और गहराई तक जाना, तह तक जाना। तो उसके लिए मैं लगातार कोशिश करते रहता हूँ। तो वो कोशिशों का फल है कि फिर मुझे थोड़ी भाषा पर पकड़ अच्छी बनती है। और साथ ही ऐसा है कि मतलब मेरी मेमोरी जो है कुछ हद तक, अब मैं झूठ नहीं कहूँगा, कुछ शायद हासिल की भी फोटोग्राफिक मेमोरी है थोड़ी मेरी। तो अब तो थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन एक समय वैसी थी कि मुझे चीज़ें जब मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद 2 घंटे के बाद मैं जब रिमाइंड करता था तो मुझे वो साफ दिखाई देती थी आँखों के। तो कभी कभार मैं लिखता था, तो फिर
कहीं से कॉपी किए क्या करके इस तरह से बात आती। तो एक समय हमारे हिस्ट्री के हमारे टीचर ने फिर मेरा आंसर शीट देखने के बाद ये आपने कॉपी करके लिखा होगा करके, तो फिर मैंने कहा नहीं, तुम इतना कैसे लिख सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आप देखिए, तो फिर उन्होंने वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पैराग्राफ दिया, एक पन्ना, अच्छा। एक 10-15 लाइन का, जी। और उसे पढ़ने के लिए कहा। मुझे 10-15 मिनट दिए उन्होंने और उसके बाद फिर मैंने उसे पढ़ के एक 10 मिनट लिया और उसके बाद उसी तरह लिख दिया। तो फिर वो भी अचरज रह गए, तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर ऐसा मतलब एक समय था, लेकिन अब उसमें फिर ये जिम्मेदारी में जाने के बाद कुछ और चीज़ें बदली गई ऐसा। जी, तो मतलब आपकी जो पढ़ाई हुई संगठन के अंदर हुई, आपने खुद ही जो है सेल्फ स्टडी करके आपने अपना ज्ञान जो है वो अर्जित किया। कॉलेज में भी पढ़ाई हुई मेरी। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाई हुई, कहाँ पर? ये मैं बॉम्बे में भी पढ़ा हूँ। आप बॉम्बे में रह चुके हैं? बम्बई में रह चुका। किस समय? 99, 2000, 2002 तक बॉम्बे में आप क्या कर रहे थे? मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त आप संगठन से जुड़े हुए थे, तो ये जो आपका कॉलेज का खर्चा था ये सारा संगठन की तरफ से जा रहा था? संगठन की तरफ से ही जा रहा था। तो वहाँ आपने क्या पढ़ाई की कॉलेज की? जी, मैं तो साइंस पढ़ना चाहता था जी। और मेरा इंटरेस्ट भी दूसरी तरफ था, लेकिन फिर पार्टी ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि साइंस के स्टूडेंट्स बहुत बिजी रहते हैं प्रयोगशाला में, उनके पास वक्त नहीं होता, वे संगठन से जुड़ने के लिए देखते नहीं, इसलिए फिर आपको आर्ट्स लेना चाहिए। आर्ट्स के स्टूडेंट जो है थोड़े भिन्न भिन्न इंटरेस्ट रहते हैं, सोशल इंटरेस्ट रहते हैं, एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो फिर उस लिहाज से फिर मुझे मतलब ना चाहते हुए भी आर्ट्स की तरफ जाना पड़ा था। अच्छा जी। तो मतलब ये आपने बड़े क्योंकि लोग बहुत जानना चाहते थे आपके बारे में, जब से आपकी ऑडियो आई, आपने हमसे बात की, रानू तिवारी जी से बात की आपने, और उसके बाद जो है लोग बहुत जानना चाहते थे आपके बारे में, तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बताया कि आप बॉम्बे में रह चुके हैं, बॉम्बे में रह के पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद बॉम्बे से आप वापस आ गए? हाँ, पढ़ाई करने के बाद बॉम्बे से आप वापस आ गए? हम बॉम्बे से फिर मैं कुछ समय के लिए नागपुर में भी रहा। जी। नागपुर में भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। तो कल अचानक ही जब मैं फ़ोन पर था, लाइन पर था, तो यहाँ पे गोंदिया में एक DYSP है, राजेश करके कह रहे थे। तो फिर वो अचानक ही मुझे लगा कि किसी आपका या किसी और का मिस कॉल है, तो फिर वो बता रहे थे कि मैं आपको जानता हूँ। तो मैंने अच्छा, जैसे हमारी बात खत्म हुई फिर आपका फ़ोन वेटिंग में जा रहा था, तो आपकी उन्हीं से बात शायद हो रही थी? शायद उन्हीं से बात हो रही थी शायद। तो फिर वो कह रहे थे कि नहीं, शायद आप हमारी बात बुरी ख़त्म होने के बाद उनसे बात हो रही थी। तो फिर वो कह रहे थे, अभी मुझे उनका चेहरा वगैरह याद नहीं है, लेकिन मैंने पूछा फिर, तो मैं अभी DYSP में हूँ, अभी यहाँ पे उस रैंक में। अब मुझे अच्छा, वो DPSP जो है वो आपके बैचमेट हैं? बैचमेट नहीं है वो, मतलब मेरे मेरे मतलब मेरे पढ़े हैं, हाँ, मैं साथ में। मैं जब ऑर्गेनाइज करता था तो वहाँ पे रहते थे, तो प्रभावित थे। तो फिर वो कह रहे थे कि आपसे मिलने की बहुत हसरत थी, अच्छा। मिलना चाहते थे, आपसे कभी बात हुई नहीं, जी। तो इतने सालों के बाद फिर जब आपका कॉल लगा तो बहुत अच्छा लगा हमें जी। आपकी बात सुनकर, जी। जी। और मिलना चाहते हैं, इस तरह से बोल रहे थे। तो फिर मैंने उनका परिचय पूछा, तो फिर अभी भी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है उनका चेहरा, लेकिन वो कह रहे